नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ मुखातिब हूँ एक नए टॉपिक पे, एक अनूठे टॉपिक पे बात करने के लिए। और वो है क्या गृहिणियाँ आईएएस नहीं बन सकती हैं। कई बार ये सवाल मेरे भी संपर्क में कुछ छात्राएं हैं जो शादीशुदा हैं और जो कि एक भरे पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही हैं अपनी मेहनत से, अपने स्किल्स से, वो पूछती हैं। तो आइए इसी संबंध में आज बात करते हैं और देखते हैं सबसे पहले तो कुछ तस्वीरें। ये तस्वीर जो आपको दिख रही होगी, ये पुष्पलता मैडम की है। इनकी रैंक 80 आई थी 2017 के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, 2017 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में। ये मैम रश्मि जगादे हैं, इनकी रैंक आई थी 169वीं साल 2010 में। ये हैं अनुकृति शर्मा मैम, इनकी रैंक आई थी 138वीं 2019 में, 2019 के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। और मैम ने लगभग 5 साल तक इस एग्ज़ाम की तैयारी की, इस परीक्षा की तैयारी की और अंत में आप देख रहे हैं कि अब ये अफसर के रूप में पदस्थापित हैं। इनसे मिलिए, इनको तो संभवतः आप सभी जानते होंगे, अनु शर्मा मैम, अनु कुमारी मैम, जिनकी रैंक आई थी दूसरी 2017 के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो ये तो है कुछ बानगियाँ, कुछ उदाहरण जो कि सिर्फ 4 हैं, लेकिन अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं, अनगिनत ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर गृहिणियों ने इस कठिन परीक्षा में परचम लहराया है और अपने घर के साथ साथ अब वो ज़िले की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी ऐसी गृहिणियां हैं जो कि आईएएस में, पीसीएस में हर साल सिलेक्ट होती हैं। और अगर आईएएस या पीसीएस ना भी हुआ तो बहुत सी परीक्षाओं में, बहुत सी अन्य परीक्षाओं में वो इसलिए सिलेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी तो कर ली थी। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको अपने पहले सवाल का जवाब तो मिल गया होगा मेरी प्यारी बहनों, कि क्या गृहिणियाँ आईएएस या पीसीएस में सिलेक्ट नहीं हो सकती। तो जी हाँ, बिल्कुल हर साल होती हैं सिलेक्ट और बहुत ही कुशलता से, जैसे वो परिवार संभालती हैं वैसे ही ज़िला संभाल लेती हैं। लेकिन अब आप पूछेंगी कि कैसे आईएएस की परीक्षा तो इतनी कठिन परीक्षा होती है जिसमें कि ऐसा सुनने में आता है कि लोग 17-18 घंटे प्रतिदिन मेहनत करते हैं और तब जा कर के वो सिलेक्ट होते हैं। घर की जिम्मेदारी के बीच, परिवार की जिम्मेदारी के बीच ऐसा कैसे संभव है? तो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि देखिए मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो जो महत्वपूर्ण गुण है जो होना चाहिए एक अभ्यर्थी में, एक कैंडिडेट में सिलेक्ट होने के लिए, वो सारे गुण तो आपके पास पहले से ही मौजूद होते हैं। आपके पास संयम है, आपके पास साहस है, आपके पास धैर्य है, आपके पास बिना थके काम करने की क्षमता है। जो इतनी सारी क्षमताएं आपके पास है, यही चीज़ें तो दरअसल चाहिए होती हैं। इसी धैर्य के साथ, इसी संयम के साथ, इसी साहस के साथ जो तैयारी करता है वही सिलेक्ट हो पाता है। तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सबसे पहली जो अर्हता है, वो आप पहले से ही धारित करती हैं। जहाँ तक प्रश्न है कि कैसे आप अपने बिजी शेड्यूल के बीच में, कैसे आप इतनी ज़्यादा व्यस्त होते हुए, बच्चों की जिम्मेदारी संभालते हुए कैसे तैयारी कर सकती हैं, तो उसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत है। उसके लिए आपको यह कोई बता दे कि कैसे पढ़ाई करनी है तो आपका काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरी आपके लिए एक और अच्छी खबर है मेरे पास आपके लिए गृहिणियों, कि आपके पास एक अच्छी बात है कि आप वर्क फ्रॉम होम करती हैं। दरअसल गृहिणियों को कोई मॉनेटरी सपोर्ट नहीं दिया जाता है, कोई उनके कार्य को मुद्रा से एक्सचेंज नहीं किया जाता है, उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। और ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। सबसे बड़े आईएमएफ में भी इस समस्या पर चर्चा की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वर्ल्ड बैंक में इस समस्या पर चर्चा की जाती है कि गृहिणियों को अगर वेतन दिया जाए तो सबसे पहले तो इससे पूरी दुनिया का उत्थान होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और भविष्य में ऐसा हो जाए इसी बात की हम कामना करते हैं। पर आपका
काम जो है वो कठिन है, आपका काम बहुत सम्माननीय है, इस पर किसी को शक नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है आपके लिए कि आप वर्क फ्रॉम होम करती हैं, आप घर से काम करती हैं, और यही चीज़ आईएएस की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। काम के बीच में अगर आपको कम्यूट करना पड़े, अगर आपको चल के कहीं जाना पड़े, 3-4 घंटे आपको ट्रैवलिंग में देना पड़े, ऐसे भी बहुत से अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी, जो कि ऑलरेडी किसी जॉब में होते हैं, पहले से नौकरी कर रहे होते हैं और बेहतर के लिए संघर्षरत होते हैं, बेहतर की ओर जाने के लिए आईएएस और पीसीएस की परीक्षा देते हैं। तो आप खुद को उन्हीं के समकक्ष मानिए, लेकिन आपके साथ एक एडेड एडवांटेज, आपके साथ एक और अच्छी बात ये है कि आपका काम वर्क फ्रॉम होम है, आपका काम घर से करने वाला काम है। तो इसी दौरान आप बहुत सारा समय चुरा सकती हैं अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। और बहुत सी गृहिणियाँ जो कि आपने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर साल सिलेक्ट होती हैं, वो इसी तरह से स्ट्रैटेजाइज करके, इसी तरह से रणनीति बना करके सिलेक्ट होती हैं कि वो पूरे दिन में अपने पढ़ने के लिए समय निकाल लेती हैं। अब ऐसे में सिर्फ आपको एक और एक चीज़ की आवश्यकता है, और वो है सही गाइडेंस की। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए गृहिणियों, तो आप सबसे पहले एलिजिबल हैं इस परीक्षा को निकालने के लिए, जिसमें कि बहुत अधिक स्वाध्याय की, बहुत अधिक अध्ययन की आवश्यकता होती है, जो कि आप कर सकती हैं अपने घर पे रहते हुए, अपनी घर की सुविधा के साथ, और अपने पोषण का ख्याल रख सकती हैं, अपने पोषण का ख्याल रखते हुए तैयारी कर सकती हैं, अपने परिवार के पोषण का ख्याल रखते हुए तैयारी कर सकती हैं। तो इसी दिशा में एग्ज़ामपुर आपके लिए ला रहा है आधार फाउंडेशन बैच, जिससे कि आपकी गाइडेंस की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। आप एक साल अगर हमारे साथ जुड़ करके एक साल तैयारी कर लें, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई आपके लिए आईएएस और पीसीएस बनना कठिन नहीं है, और बहुत सारे लोगों की तुलना में आप संभवतः एडवांटेजियस पोजीशन पे है, संभवतः आप लाभ की स्थिति में हैं, क्योंकि भले ही आपका काम कठिन है, वो वर्क फ्रॉम होम है, वो घर से काम करना है, और उसी दौरान आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। अगर आप सिर्फ क्लासेस के लिए, जो कि क्लासेस हम लोग चलाएंगे, उसके लिए समय निकाल लें, तो आपका एक बहुत बढ़िया आधार तैयार होगा, और इस आधार से न सिर्फ आईएएस और पीसीएस की परीक्षा, बल्कि बाकी परीक्षाओं को भी आप निकालने में सफल होंगे। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, आपको क्वेरी हो, तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकती हैं। हमारी टीम और ख़ासकर मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।